दुबई फाइनेंशियल मार्केट, जो मेरे भाई दोस्त लोग ना इन्वेस्टमेंट में बिलीव रखते हैं, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। मैं उस वाली मार्केट की बात नहीं कर रहा जो बस हर रोज ऊपर नीचे वो टेंशन वाली नहीं। एक स्टॉक्स लेके रखना, डिविडेंड्स के अंदर काम करना, या वो कहते हैं ना जिस मार्केट में वो बैठे हैं उसी मार्केट की वो कहते हैं ना फिजिबिलिटी स्टडी करने के बाद उनके स्टॉक्स को फ्यूचर के लिए बाय करना। मैं क्यों ये वीडियो बना रहा हूं, मुझे बहुत से लोगों ने बोला है कि भाई हाँ जी, एक हमारे पास सिक्योर इन्वेस्टमेंट है, हम नहीं चाहते डेली बेसिस पे इंट्रा डे ट्रेडर बन के डेली बेसिस पे सर खपाई करें चार्टों के साथ। हमें ये बताएं कि भाई कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पे पैसा हम इन्वेस्ट कर दें और थोड़ा अर्सा छोड़ दें, उसके बाद हमें उसकी अप्रिसिएशन ज़्यादा अच्छी मिले। इस वीडियो के अंदर मैं 5 कंपनीज के बारे में थोड़ा सा खोल के रखूंगा, बताऊंगा भी, डिटेल भी। अगर उनके अंदर आप इन्वेस्ट करते हैं डेफिनेटली रिग्रेट नहीं रहेगा आपको, आप कहेंगे यार वाकई ही अली भाई ने कोई मशवरा दिया था। अगले कुछ सालों के अंदर आप देख रहे हैं क्योंकि अभी राइट टाइम है मार्केट के अंदर एंटर होने का। सबसे पहले लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, अगर आप एक वैलिड यूएई गल्फ ब्रोकर देख रहे हैं वो और एक इंटरनेशनल देख रहे हैं तब भी नीचे चले जाएंगे, 2 ब्रोकर्स अली भाई ने मेंशन किए हुए हैं, गो अहेड एज पर योर नीड आप रजिस्टर कर सकते हैं उनके साथ, माइंड फ्री होकर ट्रेड कीजिए। अच्छा, टॉप दुबई फाइनेंशियल मार्केट स्टॉक की बात करूं एज पर नेक्स्ट ईयर 2027 जो नया साल आ रहा है, नंबर 1 पे जिस तरह आप जानते हैं भाई प्रॉपर्टी का दौर चल रहा है, जैसे आप जानते हैं भाई रियल स्टेट हो रहा है। अब रियल स्टेट के अंदर बहुत सी कंपनी है, बहुत से बड़े बड़े डेवलपर्स आ रहे हैं, लेकिन वन एंड ओनली जिसने वो कहते हैं ना कि भाई बुनियादें रखी हैं वो है जी इमार प्रॉपर्टीज। तो इमार प्रॉपर्टीज के जो शेयर है ना मार्केट के अंदर आपको मिल जाएंगे। ये दुबई के अंदर स्ट्रॉन्ग दुबई रियल स्टेट एक्सपोजर है इसको, ठीक है। अगर मैं कहूं कि 2025 की बात करूं तो ये प्रॉपर्टी सेल रीच अप टू 80.4 बिलियन दरम में बात कर रहा हूं। शेयर होल्डर अप्रूव किया 8.8 बिलियन डिविडेंड्स इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। और बेस्ट है फॉर द ग्रोथ एंड द डिविडेंड्स, अगर आप देख रहे हैं और ग्रोथ के लिए देख रहे हैं अपने ओवरऑल शेयर्स की, तो इमार के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इस टाइम इमार बहुत बड़े बड़े और बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स लेके आया हुआ है। अगर आप कहेंगे तो उसके ऊपर एक अलग मैं कहते हैं प्रॉपर्टी वाइज वीडियो बना दूंगा। मैं नहीं कह रहा बाकी डेवलपर्स अच्छे नहीं है सारे, क्योंकि देखें ज्यादा डेवलपर्स आ रहे हैं, कंपटीशन तो हाई हो रहा है, लेकिन जो पुराने डेवलपर्स हैं दे आर मेंटेनिंग देयर स्टैंडर्ड एंड गोइंग फॉरवर्ड। नंबर 2 पे बात करूं, अच्छा बैंकिंग डिपार्टमेंट, तो भाई पूरी दुनिया के अंदर जिस भी कंट्री की बात करें तो बैंक्स जो है सबसे इंपॉर्टेंट रोल दे रहे होते हैं। तो अगर एक बैंक की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ वो है एमरेट्स एनबीडी। पहले भी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी। मेजर यूएई बैंकिंग का एक्सपोजर जो है ना इस बैंक को है, ठीक है। जो इस बैंक के साथ पुराने चलते आ रहे हैं उन्होंने देखा होगा किस तरह डेवलपमेंट और कैसे नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करने के बाद कैसे बैंकिंग सेक्टर जो है ना अपने आप को, ये वाला स्पेसिफिकली बैंक अपने आप को आगे लेके चल रहा है। बाकी भी हैं, बट अगर मैं वो कहते हैं ना मार्केट की बात करूं, स्टॉक की बात करूं, तो भाई वन ऑफ द मेजर स्टॉक। अच्छा, इसके अंदर इंपॉर्टेंट है कि 2026 के अंदर दुबई फाइनेंशियल मार्केट रिकॉर्ड लाइक दरहम 1 शेयर डिविडेंड, बेस्ट फॉर बैंकिंग एंड इनकम। अगर बैंकिंग के लिए भी आप यूज करना चाहते हैं तो बेस्ट बैंक है भाई, और इनकम के लिए यूज करना चाहते हैं तो इनके स्टॉक्स की वैल्यू आपको अपकमिंग ईयर्स के अंदर काफी अच्छी देखने को मिल सकती है। नंबर 3 पे बात करूं, ये मैं वो बता रहा हूँ जो बिल्कुल आप समझ लें गवर्नमेंट एक्टिविटीज के साथ सारे अटैच हैं, इनके बगैर दुबई चलने वाला नहीं है। यूएई के अंदर इनकी इंपॉर्टेंस आप इन स्टॉक से लगा सकते हैं। दीवा, दीवा स्टैंड फॉर दुबई इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी, ठीक है। दीवा का आपको पता है ना, जब भी कोई नया घर लिया जाता है तो पहला कनेक्शन क्या लगाया जाता है, दीवा, ठीक है। एक दीवा हो गया, एक शारजा साइड आ जाए सीवा हो गया, आगे चले जाए फीवा हो गया। तो ये वो है जिसके अंदर आपको वो कहते हैं ना बेसिक, ये आपको इलेक्ट्रिसिटी ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। अब इसका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन टू द दुबई पॉपुलेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के साथ है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो ग्रो हो रहा है, पॉपुलेशन दुबई की अगर आप पीछे 10 साल से भी कंपेयर करें और वो कहते हैं ऑटोमेटिकली आपको आंसर मिल जाएगा। 2026 के हिसाब से भाई इसने डिविडेंड लिस्ट किए हैं जिसके अंदर भाई प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट किया गया टू देयर शेयर होल्डर। बेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म, अगर आप इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं देन दीवा कैन बी योर गुड चॉइस। तो अब तक हमने 3 स्टॉक के बारे में बात किया। प्रॉपर्टीज के अंदर बात करूं तो इमार, ठीक है। बैंकिंग के अंदर बात करूं तो एमरेट्स एनबीडी। देखिए आजकल ना सारे बैंकों ने ना
वो ऑनलाइन एक्सेस दिया हुआ है आपको। आपको कहीं कभी-कभी ना एक्सचेंज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ब्रोकर लेने की ज़रूरत नहीं, वो बैंक इटसेल्फ ब्रोकर बना हुआ है, तो वो आपको कहते हैं कि भाई आप हमारे स्टॉक में खरीद लें। लेकिन आपने ज़रा माइंड थोड़ा सा खोल के, ग्राफ थोड़ा सा खोल के, टेक्निकली चीज़ों को देख के अगर डिसीजन लेते हैं तो आप ज़्यादा फायदे में रहेंगे। नंबर 3 आपको मैंने बोला है दीवा, ठीक है, दुबई इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, चौथे नंबर पे आपको देखा होगा कि पिछले मैंने एक वीडियो भी बनाई थी और बड़ा न्यूज़ में भी आया था कि सालिक को प्राइवेटाइज कर दिया गया। बाहर से लोगों ने इन्वेस्टमेंट जो है सालिक के अंदर कर रहे हैं। तो सालिक कंपनी के अंदर अगर आप अब भी इन्वेस्ट करते हैं, इनकी शेयर वैल्यू मैंने खुद अपनी आंखों से, जब वो 2-3 रुपए से लेके 5-6 तक ऊपर गई है, तो पर्सनली मैं आई वाज वाचिंग दिस और मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट भी इसके अंदर की थी और मैंने स्पेसिफिकली वीडियो भी बनाई थी कि कैसे आप सालिक के शेयर बाय कर सकते हैं। मेरी वीडियो चैनल पे पड़ी भी होगी, कुछ 1-2 साल पहले की बात बता रहा हूँ। अच्छा, ये क्यों मैं बात कर रहा हूँ सालिक, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, दुबई के अंदर न्यू रोड्स आ रही हैं। दुबई, वो कहते हैं ना, जुमेरा रोड, अलवसल रोड, शेख जायद रोड, अल खेल रोड, शेख मोहम्मद बिन जायद रोड, आगे आ जाए एमरेस रोड। अब ये जैसे जैसे नेटवर्क एक्सपेंड कर रहा है ना, वैसे वैसे साले के खंबे खंबे नहीं, साले के वो जो है ना टैग लगते जा रहे हैं। जिस तरह आपने बिजनेस पे क्रॉसिंग के ऊपर अभी नया देखा, तो क्या हो रहा है देखें, जैसे ही यहाँ से गाड़ी गुजरनी है आपको सालिक चार्ज होता है, और सालिक एक्चुअली फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री काम कर रहा होता है। वहाँ से टोल टैक्स, जिस तरह हमारी कंट्रीज के अंदर है, गाड़ी जा रही होती है, एक टोल टैक्स का डब्बा बना होता है, पुल के ऊपर से जा रहे हैं तो 10 रुपये 20 रुपये देते जाते हैं ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकली वो जो है ना बोर्ड के साथ कनेक्टेड है। जब आप शारजा साइड पे भी जा रहे हैं, आपने देखा होगा ममदर साइड पे आपको सालिक चार्ज हो रहा होता है। मखतूम ब्रिज पे चले जाएँ, शेख जायद रोड पे चले जाएँ, तो ये जो है ना सालिक, इसके अंदर इन्वेस्ट करना फ्यूचर में आपको लिए बहुत फ़ायदेमंद रहने वाला है। तो प्लीज़ कीप योर आइज़ ऑन द प्राइसेस ऑफ सालिक, दीवा, एमएसएनबीडी, एमआर। वो कहते हैं ना, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप कहें तो मैं इसके अलावा भी और शेयर ला सकता हूँ, लेकिन वीडियो जिस तरह मैंने कवर करनी है टाइम के अंदर और बेस्ट आपको देना है, तो नंबर 5 के अंदर पार्किंग को ना, अभी वो कहते हैं ना प्राइवेटाइज जब किया है, तो पार्किन, PARKIN, ये कंपनी है जो ओवरऑल पार्किंग को देख रही है। अब ये क्यों देखें, दुबई पार्किंग का इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ी तेजी से डेवलप हुआ है, आपने देखा है, और ये अब टोटली हैंड ओवर कर दिया गया टू द पार्किंग। और आपने एक और चीज़ देखा होगा, बहुत सी जगह के ऊपर, अभी सालिक की बात कर रहा था, प्राइवेट पार्किंग वालों ने एक्सेस ले लिया है, सेम लाइक दुबई मॉल, वहाँ तो बहुत पुराना चल रहा है कि आपकी एंट्री और एग्जिट जो है ना, ऊपर सालिक लगा हुआ है, सालिक का बोर्ड, तो आपके डायरेक्टली पैसे जो है ना, वहाँ पे बैरियर सिस्टम खत्म कर दिया, बैरियरलेस कर दिया, कैशलेस कर दिया, तो ऑल द मनीज आर, वो कहते हैं ना, क्रेडिट डेबिट कर दिए जाते हैं आपके जो है ना सालिक अकाउंट के ऊपर। और 2026 के अंदर भी जो है ना डिविडेंड प्रॉपरली शेयर किया गया टू द शेयर होल्डर ऑफ द पार्किन। अच्छा, अब इमार, दोबारा अगर मैं समराइज करूं, इमार जो है ग्रोथ प्लस डिविडेंड के लिए, एमरेस एनबीडी बैंकिंग और डिविडेंड के लिए, दीवा जो है ना डिफेंसिव लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, सालिक जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस इनकम, ठीक है, जैसा डेवलप हो रहा है। पार्किंग जो है ना वो दुबई ग्रोथ स्टोरी के साथ आप कह लें, ग्रो कर रहा है, तो पार्किंग आपको कहीं से कहीं नजर आएगा। बट यस, मुझे बताइए आप किसके अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या आपके स्टॉक के अंदर। मैं उस स्टॉक के ऊपर पूरी एक प्रेजेंटेशन, ठीक है, ऑन स्क्रीन जाने के बाद टेक्निकल एनालिसिस के साथ उसकी चार्ट की मैं आपको दिखा सकता हूँ। थोड़ा सा कमेंट चाहिए होगा, अली भाई को पता भी लगे ना आप लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं और बात सुन भी रहे हैं। तो कीप वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट में अपनी राय का इज़हार कर दिया करें। प्लस लिंक इन द डिस्क्रिप्शन जाके आप वैलिड ब्रोकर देख रहे हैं, यू कैन रजिस्टर without any headache. Thank you for watching. Allah Hafiz.